हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बताइए एक बार। बढ़िया है, शानदार, जबरदस्त। कोई दिक्कत परेशानी, पढ़ाई में कोई समस्या नहीं है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज हम नया रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, फिगर काउंटिंग या काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, आकृतियों की गिनती करना, गणना करना। भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस हो, एसआई हो, किसी में भी हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में इसके आकृति गिनने के लिए आती है। कोई ना कोई एक फिगर आता है। ठीक है भाई, वो त्रिभुज से रिलेटेड आ जाता है, स्क्वायर से रिलेटेड या रेक्टेंगुलर आयत से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं। सभी में आज तुम आकृति गिनोगे ना, बिल्कुल ऐसे गिनोगे कि विदाउट पेन उठाए। ठीक है, बस देखते ही तुम। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति, ये आकृति है भाई। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ। आकृति, आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए भाई। त्रिभुज, जैसे कि पता है आपको, त्रिभुज क्या होते हैं? तीन साइड से घिरी घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक आकृति जो तीन साइड से घिरी हुई है, ठीक है, उसे त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज तुमसे जो पूछेगा तो तुमसे कैसे पूछ सकता है? मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और इसमें एक बीच में लाइन ऐसे दे देता। ठीक है, त्रिभुज में यदि एक लाइन आ जाती है तो कितने त्रिभुज बन जाते हैं? तो इसमें तीन त्रिभुज, एक लाइन आती है, तीन त्रिभुज बन जाएंगे। एक त्रिभुज ये, ठीक है भाई, एक ये लाइन से दो, मतलब ये त्रिभुज बना हुआ एक, ठीक है, और एक ये दो, ठीक है, और एक पूरा, तो कितने? तीन। यदि मान लो एक त्रिभुज है और उसमें एक लाइन आ जाती है तो इसमें ऑलरेडी एकदम ही एक लाइन आते ही दो त्रिभुज और बढ़ जाते हैं, तो यानी तीन त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? तो इस तरह से तुमसे कुछ भी दे, मतलब अब इसमें कितनी भी लाइन बढ़ा दे तो ऐसे तुम काउंट कर सकते हो, एक दो तीन चार। जब इस तरह से आकृति तुम्हें पूछे इसमें कि कितने त्रिभुज हैं, तो तुम्हें क्या करना, इन सारों को जोड़ दो बस। चार तीन सात, दोनों और एक 10, यानी टोटल इसमें 10 त्रिभुज है। ठीक है, 10 त्रिभुज हैं, सारों को इन्हें जोड़ दो। अदरवाइज ऐसे काउंट करोगे ना तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज ऐसे काउंट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमें कोई वहां अपनी प्रतिभा नहीं दिखानी, हमें सिर्फ आंसर निकालना है। ठीक है, अब तुमसे कुछ भी पूछ ले, ठीक है, और अब क्या है, एक स्क्वायर दे देगा। ठीक है, एक स्क्वायर दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है भाई, तो जब स्क्वायर वर्ग दे दे या आयत दे दे, उसके अंदर त्रिभुज पूछे, तो जितने भी तुम्हें ऐसे एक काउंट करो, एक दो तीन चार, और जितने भी लास्ट काउंटिंग हो उसमें दो की मल्टीप्लाई कर दो, चार दूनी आठ। ठीक भाई, आठ त्रिभुज बन जाएंगे। कैसे? देखो, एक तो ये बन गया, एक दो तीन चार, चार तो सिंगल सिंगल देख के ही बन जाएंगे। अब दो इनसे दो दो से मिलकर बन जाएंगे। ठीक है, ये देखो एक, अब देखो एक दो और पूरा तीन, एक दो पूरा तीन, यानी एक, जब एक कोई घिरी हुई आकृति रहती है, ठीक है, तो उसमें जो त्रिभुज बनते हैं तो तीन बन जाते हैं। मैंने बताया, कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल बना हो और उसमें एक हम लाइन खींचते हैं तो उसमें तीन त्रिभुज बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये त्रिभुज कुछ तरीके हैं निकालने के, लेकिन कुछ आकृति ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल ही काउंट करने पड़ेंगे उसमें त्रिभुज। ठीक है, उसमें हम कुछ शॉर्ट नहीं लगा सकते। अब देखो, इसमें जैसे इसमें त्रिभुज पूछा है तुमसे, तो भाई देखो, मुझे एक त्रिभुज ऐसे दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है, ये त्रिभुज बने हुए हैं, इसमें ऐसे त्रिभुज बने हुए हैं। तो जब ऐसे इसमें त्रिभुज बन रहे हो तो इन्हें काउंट कर लो, एक दो तीन चार, तो चार गुणा दो कितने हो गए? आठ। ठीक है भाई, आठ हो गए। अब एक त्रिभुज यहां बना, एक 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 एक, ये यानी चार इस यहां पे कितना, चार इसमें यहां बन रहे बाहर बाहर, और एक यहां पे, एक ये और एक ये। ठीक है, चार ही बाहर बन गए, कितने हो गए? चार, चार आठ चार बार चार 16, यानी इसमें 16 त्रिभुज बने हुए हैं। 16 त्रिभुज बने हुए हैं इसमें भाई, ये देख रहे हो, ये त्रिभुज बना हुआ, ऐसे इसमें चार अलग अलग कॉर्नर पर बने हुए हैं। ठीक है, तो 16 त्रिभुज बने हुए हैं इसमें। भाई बात समझ में आई? ठीक है भाई, ये इसमें त्रिभुज हम काउंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई। अब देखो, इसमें क्यूब बतानी है, घन। तो क्यूब बताने के लिए क्या करना है तुम्हें? क्यूब तुमने देखा, जो मतलब ये जो क्यूब मैचिंग मैचिंग कलर के कलर मैच करने का एक क्यूब आता है, उसमें हम देखते भी हैं। तो उसमें देखो, उसकी निचली एक सतह में, ये मैं देख रहा हूं, एक दो तीन, मतलब
ये पूरी एक सतह ऐसे काउंट करता हूं नीचे की, तो उसमें 9 रहते हैं नीचे की एक लेयर में, एक सतह में, और 9 ही इसमें, ठीक है, यानी 3 रहती हैं और 9 ही इसमें रहेंगे, तो यानी 9 के पेयर कितने रहेंगे, 9 त्यों 27। देखना कभी तुम, उसमें एक नीचे की एक सतह में 9 रहते हैं, तो 9 त्यों 27, 3 लेयर में 27 हो गए। लेकिन एक चीज देखो इसमें, एक तो यहां पे नहीं है, यहां पे हटा हुआ है, एक बॉक्स यहां का हटा हुआ है, एक यहां का हटा हुआ है, और एक इस साइड पीछे का हटा हुआ है, यानी 27 में से क्या है, 4 हटे हुए हैं, 4 हटे हुए हैं, ठीक है भाई। तो कितने बचे, 23 बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर 23 क्यूब बचे हुए हैं। लेकिन अब एक ये बाहर सबसे ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर एक टॉप पे रखा हुआ है, एक ये अलग से रखा हुआ है, ठीक है भाई। तो कितने, 24 क्यूब हो जाएंगे भाई, 24 क्यूब हो जाएंगे, ठीक है, 24 क्यूब आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें आयत बताने हैं, ठीक है, रेक्टेंगल बताने भाई, आयत, ठीक है। आयत बताने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, जब आयत तुमसे पूछे तो आयत के अंदर स्क्वायर भी आ जाते हैं, वर्ग, और आयत तो काउंट होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन तुम मैथ के बच्चे होगे, मैथ में तुमने पढ़ा भी होगा, जो आयत होते हैं वो वर्ग की कैटेगरी में भी आते हैं, वो वर्ग के अंदर भी आयत होते हैं, क्योंकि आयत रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल, ठीक है, 2 साइड लंबाई और मतलब कोई भी 2 भुजा बराबर रहती हैं, तो कोई भी 2 भुजा बराबर रहती हैं, और वर्ग में हमारा क्या रहता है, चारों भुजा बराबर, तो चारों भुजा बराबर रहेंगी, तो भाई चारों भुजा बराबर में 2 भुजा तो बराबर हो ही जाएंगी, तो आयत की प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है। तो जब आयत की बात आए तो वर्ग भी होते हैं उसमें। अब देखो इसमें कितने, 1 2 रेक्टेंगुलर, एक ये बन रहा है ना, एक, ठीक है, और एक ये 2, ठीक है, और एक पूरा ये बन रहा हो, 3 हो गए, यानी ऊपर लेयर में 3 रैक हो गए। ऐसे इसके अंदर 1 2 और एक पूरा, कितने इसके अंदर 3 हो गए, ठीक है, 3 और 3 6 हो गए भाई आयत। अब 1 2 और 3, ठीक है, 3 तो ये, ठीक है, और 2 से मिलकर 1, ठीक है, 2 से मिलकर 1 ये बन गया, इन 2 से मिलकर बन गया 1, ठीक है, तो 3 तो ये और 2 ये, कितने हो गए 5, और एक सारे का सारा एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल पता है ना तुम्हें, 2 साइड्स बराबर रहती हैं, तो एक बीच में बन गया, कितने हो गए, कितने होगा, एक जुड़ गया 6 हो गए, 6, ठीक है भाई। 6 तो ये हो गए अलग अलग, इससे इस मतलब इस आकृति से और इससे, मतलब इसमें हम इसे मैं 3 भागों में बांट दूं, तो 6 6 12 हो गए, 6 + 6 12 हो गए, ठीक है, मैंने बताया कैसे। अब देखो इन दोनों से मिलकर बना 1, बात समझ रहे हो, और इन 2 से मिलकर बना 1, 12 2 14, ठीक है, और एक पूरी आकृति से मिलकर बना, पूरी आकृति से, पूरी आकृति, ठीक है, तो 14 और 1 कितना होगा 15, 15 आयत हो जाएंगे, 15 रेक्टेंगल हो जाएंगे इसमें। बात समझ में आई तुम्हें, कैसे काउंट करा पता है, कैसे पता चली, चलो एक बार मैं और गिन के बताता हूं तुम्हें। देखो 1 2 और एक पूरा, तो इसके अंदर कितने आ गए 3, ठीक है भाई। अब ऐसी इसमें 1 2 और एक पूरा, तो इसके अंदर कितने आ गए 3, ठीक है भाई, 6 हो गए। अब देखो 1 2 3, ठीक है, और इन 2 से मिलकर बनेगा, इन 2 से मिलकर बनेगा 1, ठीक है, और इन 2 से मिलकर बनेगा 1, ठीक है, तो कितने हो गए 3 तो ये और 1 ये, 3 2 5 और एक पूरा 6 ये हो गए, ठीक है भाई, 6 ये हो इसमें, मतलब कितने हो गए 6 बीच बीच के अंदर 6 हो गए, ठीक है भाई। तो कितने हो गए सारे, 3 6 9 और 3 12, 12 ये हो गए बन गए इसमें। अब इसमें एक बात बताओ, 2 से मिलकर ये 1 दिख रहा तुम्हें, 1 और ये 2, ठीक है, और एक सारा बड़ा, ये सारा बड़ा मिल, तो कितने हो गए इसमें 3 और जुड़ जाएंगे, 12 3 15, तो 15 टोटल आयत आ जाएंगे भाई, 15 हमारे रेक्टेंगल आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, 15 हमारे रेक्टेंगल आ जाएंगे। चलिए भाई अब देखो इसमें त्रिभुज, इसमें आकृति में त्रिभुज बताने भाई, त्रिभुज बताने हो
तो भाई देखो, मैंने बताया जब कोई भी त्रिभुज रहता है उसके अंदर एक लाइन आ जाए तो उसमें 3 त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 त्रिभुज हो गए, 1 2 और एक सारा, ऐसे भी बता सकते हो 3। या फिर क्या करते हैं, हम बीच में गिनी हुई लिखी हुई संख्याओं को जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, जब भी हम 3 बता सकते हैं इसमें। ठीक है, बात समझो, 3। अब ऐसे ही हम देखते हैं, यदि तुम इसमें नॉर्मली देखो, एक त्रिभुज बना हुआ, 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुजी हो दिख गए हमें भाई, 6 इसमें दिख गए नॉर्मल, साफ साफ जो दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये ठीक है, ये त्रिभुज बना हुआ, मतलब एक त्रिभुज ये बना हुआ ना, तो एक मैंने 6 बन गए। ठीक है, अब देखो इसमें और जो ओवरलैप वाले त्रिभुज हम कैसे निकालेंगे उसे। ठीक है, अब देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, तो ये त्रिभुज बना हुआ है भाई, ये त्रिभुज बना हुआ है, तो देखो 1 2 और एक ये पूरा 3। ठीक है, ये त्रिभुज बना हुआ है, तो इस त्रिभुज के अंदर कितने हैं, 3 त्रिभुज। ठीक है, तो 3 त्रिभुज तो इसके अंदर बने हुए हैं, ये देख, मैं एक त्रिभुज देखता हूं। ठीक है भाई, यही तो कंडीशन आ गई, यही वाली कंडीशन आ गई, एक लाइन बीच में, एक लाइन है तो 3 त्रिभुज बन जाते हैं। तो 3 यहां, 3 यहां और 3 इसके इधर हो गए। ठीक है, और 3 ही इधर हो गए, तो 3 6 3 9, तो 6 तो ये हो गए और 9 ये, कितने हो गए 15, और एक पूरा बड़े वाला, ये पूरा बड़ा, तो कितना हो गए 15 और एक 16, 16 त्रिभुज हो जाएंगे भाई, 16 त्रिभुज हो जाएंगे। बात समझे, कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, 16 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में, बस ये पता होना चाहिए कि यदि एक लाइन आ जाती है तो इसमें कितने त्रिभुज बन जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखो भाई, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ठीक है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या, जब आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछे, तो जब तुमसे ऐसे पूछे, मैंने बताया कि जब एक कोई स्क्वायर दे दे वर्ग, ठीक है, अब इसमें ऐसे मिला दे कॉर्नर को। ठीक है, तो या तो तुम क्या करो, काउंट करो, गिनती लिखो इसमें 1 से जहां तक एंड हो जाए उसमें 2 की मल्टीप्लाई, जितने भी हो जाए इसमें ऐसे कुछ भी खींच दे, कितने भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणा 2 कर दो, 16 हो जाएंगे एक ब्रैकेट में। ठीक है भाई, अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो भाई मैंने क्या बताया, 4 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 8 तो इसमें हो गए इस वाले बॉक्स में, और 8 ही किस में हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे, 8 ही इसमें हो जाएंगे। अब देखो एक ओवरलैप से बन रहा है इसमें, यहां एक बन गया। ठीक है भाई, एक, और दूसरा यहां पे बन गया 2, तो 8 और 8 16, प्लस इसमें 2 ओवरलैप से बन गए, कितने हो गए 18। ठीक है, 18 त्रिभुज हो जाएंगे भाई, 18 त्रिभुज हो जाएंगे। अब ये तो इनमें कुछ ऑप्शन भी पास पास है, अदरवाइज कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं कि हाँ पूरे काउंट मत करो, आप आसपास जाके भी हम आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, बताऊंगा उस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, चलिए छठा क्वेश्चन देखो भाई, 6 क्वेश्चन देखो भाई, वो ये त्रिभुज बताना, त्रिभुज कितने हैं भाई। तो देखो मैं बताया जब ऐसे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है भाई, तो यहां कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 2 और 1 3, यानी इस वाले बॉक्स में 3 त्रिभुज यहां बन रहे हैं। ठीक है, अब 3 ही इसमें बन रहे होंगे, 3 3 इसमें और 3 ही इसमें, 3 इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, और यहां पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहां पे बन रहे। ठीक है भाई, बन रहे ना, तो 4 गुणा 2 8 तो यहां बन गए, क्योंकि हम मिलाएंगे तो यहां भी एक साइड में 3 त्रिभुज बन जाएंगे, 1 2 और पूरा एक 3। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, तो 8 तो ये हो गए, और 8 में क्या करना, प्लस करने, 3 6 9 12, 12 यहां पे जोड़ दो। ठीक है भाई, तो 12 ये जोड़ दो, 12 8 कितने हो गए 20। ठीक है, 12 और 8 20 त्रिभुज हो जाएंगे। बात समझ आई, आसानी से कर सकते हो भाई। पूरा मैंने बताया जब ऐसे कुछ बन रहा हो तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 2 और 1 3 जोड़ दो, या तो ऐसे। ठीक है, या फिर हम देख सकते हैं एक तो ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ, 2 और एक पूरा बना हुआ है,
3, तो 3 ऐसे निकाल सकते हैं। तो 12 तो बाहर बाहर के हो गए और 8 हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो 12 8 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई? अब देखो देखो क्वेश्चन, शतरंज की विरासत में कितने आयत होते हैं? इसे तो तुम डायरेक्ट भी याद कर लेना, इसे तो तुम डायरेक्ट भी याद कर लेना कि तुमने देखा हो शतरंज जो उसकी प्लेट सी होती है उसमें पूछ रहा कितने आयत होते हैं, और वो 2 कलर के होते हैं ना, देखा ना तुमने शतरंज की विरासत? ठीक है, जो प्लेट्स होती है जिसपे वो सारे गोटी जो बोलते हैं उन्हें रखी जाती है। ठीक है भाई, तो इसमें इसे क्या कर सकते हैं हम, इस टाइप का क्वेश्चन करने को, हालांकि तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो 1296 होते हैं इसमें, फिक्स है। अब ये सब तुम ऐसे कर सकते हो, देखो यहां कितने, 1 2, या ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है बॉक्स, ये 8 बॉक्स हैं। ठीक है, ये इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो 8 ही इधर से हैं। तो जब इसमें टोटल नंबर कितने, 8 नंबर देख लो, नंबर कितने 8, तो इसके लिए फॉर्मूला है जो हम क्यूब घन मतलब निकालते हैं, मतलब नंबर्स की क्यूब का योग निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है, उसे तुम ऐसे लगा सकते हो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये पूरा याद मत रखो, इसे जितनी भी नंबर है ना वो और उससे एक अगली संख्या 9/2, 2 चौक 8 और सारे का स्क्वायर कर दो, 2 चौक 8 9 चौक 36, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 36 का स्क्वायर 1296, इसे तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, विसारत, शतरंज की विसारत में बात समझे, जितने भी, अब इससे तुम क्या है, इससे तुम स्क्वायर वाली फॉर्म मतलब जो स्क्वायर वाले फॉर्म में होते हैं उसके आयत निकालने होते हैं। कोई भी आकृति यदि स्क्वायर की फॉर्म में है, कोई भी आकृति यदि स्क्वायर की फॉर्म में है, इससे तुम ये बात समझ लो, कोई भी आकृति यदि स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है भाई, तो तुम्हें उसमें क्या निकालने, आयत निकालने हैं। स्क्वायर की फॉर्म में आयत निकालने, 1 2 3 1 2 3 3 3 है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला यही है, जितने भी नंबर हैं उससे एक अगली संख्या जोड़ के, ठीक है, बटे 2 कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 6 का स्क्वायर कर दो 36। ठीक है, यानी यहां पे कितने रो, इसमें रो और कॉलम, कॉलम कितने, यहां देखो 3 3, और यहां पे इसमें कॉलम रो कितने हैं, यहां पे 3 है, यानी m इक्वल टू n हो। ठीक है, यानी जितने इसमें रो हो और उतनी इसमें कॉलम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्यूब निकाल सकते हैं। अब तुम एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, इसमें 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब जोड़ दो, सारों को यही आएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ रहे? तो जब इस तरह से तुम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं कहना चाह रहा हूं, यदि कोई भी आयत स्क्वायर की फॉर्म में हो, वर्ग की फॉर्म में हो, यानी m इक्वल टू एन, जितनी भी उसमें रो है और उतने उसमें कॉलम है, तो तुम उसे निकालने के लिए क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इससे निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, एक आयत तुमसे पूछेगा ऐसा कि जो स्क्वायर की फॉर्म में हो, और एक पूछता है जो स्क्वायर की फॉर्म में ना हो, तो उसमें ही बताऊंगा उसे तुम कैसे कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, इसे तुम खुद करना एक बार, या चलो मैं इसे तोड़ के बता रहा हूं कि तुम इसमें कैसे काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ओवरलैप के ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ओवरलैप में देखो, इसमें मैं यदि देखूं 2 आकृति निकाल दूं इसमें से, एक तो ये, ठीक है, यदि मैं देखूं एक इसमें आकृति ये बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, यही तो बनी हुई है भाई, ये आकृति बनी हुई है, और एक इसमें बनी हुई है ये, ठीक है, ये बनी हुई है आकृति। अब मैं इन्हें दोनों को मिला दूंगा तो यही क्या हो जाएंगे, यही आकृति बन जाएगी। अब यदि तुमसे ऐसे कोई ट्रायंगल दिया जाओ और ऐसे तुमसे उसमें पूछे कितने ट्रायंगल, तो इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो क्या कर लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 10, 10 इसके अंदर ट्रायंगल आ गए। ठीक है,
बस ये मैंने जोड़ दिया, 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, अब इसके अंदर पूछे तो तुम्हें क्या करना है, यही तो दे रखा है इसने। ठीक है भाई, ये और ये, तो तुम्हें क्या करना, बस ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 8 गुणा 2 कर दो, 8 गुणा 2 कितना हो जाएंगे, 16। तो 16 यहां पे जोड़ दो, इसमें 16 10 कितने हो गए, 26। अब जो है आगे इसमें करना है, यही तुम्हें ये आकृति यहां पे मिल, मतलब ये भुजा जो सीधी आके यहां पे मिल रही है, ये भुजा यहां पे आके सीधी मिल रही है, तो ये तुम इससे निकाल सकते हो। इसमें 3 3 त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, इसमें यहां पे 3 3 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक है भाई, ये देखो इसमें 3 3 त्रिभुज निकले। ठीक है, तो ये इसमें एक तो यहां पे निकल रहा त्रिभुज, एक ये दो और एक पूरा, तो 3 3 त्रिभुज यहां निकाल रहे, तुम ऐसे निकाल सकते हो इसमें, तो ये तुम निकालना, इसमें काउंट ही करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो अलग अलग मैंने बताया, इसे अलग अलग ऐसे तोड़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे करके देखना, हो जाएंगे, कुछ नहीं है, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे अलग अलग तोड़ के बता दिया कि तुम कैसे इसमें तोड़ के अलग निकाल सकते हो, और बस ओवरलैप के हैं, ध्यान से करोगे तुरंत हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो इसमें कितने वर्ग हैं, स्क्वायर वर्ग। अब वर्ग की तुम्हें प्रॉपर्टी पता है, वर्ग की पता है तुम्हें प्रॉपर्टी क्या भाई, सारी भुजा बराबर होती है इसमें वर्ग में। अब जो वर्ग होते हैं, जब वर्ग की काउंटिंग की बात है तो वर्ग के अंदर आयत नहीं आते, याद रखना इस बात को, वर्ग के अंदर आयत नहीं आते, लेकिन आयत के अंदर वर्ग आ जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था इस बात को। तो भाई देखो वर्ग कितने बन रहे हैं, तो जब कुछ तुम्हें वर्ग की बात है, चलो मैं एक यहां बताऊंगा तुम्हें, इसमें देखो वर्ग कितने हैं, तो तुम इससे पूछे वर्ग कितने हैं भाई, तो क्या करोगे तुम, बस काउंट करो, एक वर्ग यही तो होता है जो चार भुजा बराबर रहती हैं। भाई थोड़ा ज्यादा आकृति पे इतना वो मत देखना, मैंने वर्ग बनाया तो उसकी आकृति यही भुजा मानना कि चारों भुजा बराबर है ये। तो भाई इसमें एक वर्ग ये बन रहा है, 1 2 3 4, ये सारे सारे दिख रहे हैं हमें साफ साफ कि भैया एक वर्ग ये है, एक ये 2 3 4 और एक ये बड़ा हुआ बड़े वाला वर्ग, तो टोटल कितने बन रहे हैं इसमें वर्ग, 5। तो एक कोई मतलब एक बॉक्स होता है, यदि कोई बॉक्स में 4 खाने हैं तो उसमें ओवरऑल 5 वर्ग होंगे, 5 वर्ग होंगे। ठीक है, 5 वर्ग से ज्यादा नहीं होंगे, कोई 4 बॉक्स का एक आकृति बनी हुई है। तो भाई देखो इसमें कितनी आकृतियां हैं, देखो एक तो ये बनी हुई है। ठीक है, मैंने बताया ना, काउंट बता दी तुम्हें कि कैसे कर सकते हैं, चारों खाने, चारों को लिखो। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो तुम, ऐसे भी कर सकते हो, इसकी वर्ग काउंट करने की तरीका एक ये भी है। ठीक है, 1 2 और 2 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, अब जितनी भी संख्या आगे जाती जाए, बड़ी ये काम आता है बड़ी आकृति में, यदि बड़ी आकृति है उसमें काफी सारे मतलब ये है नंबर, काफी सारे बॉक्स हैं, तो क्या कर सकते हैं उसमें नंबर लिख के उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। लेकिन जब छोटी आकृति तो हम कर सकते हैं 1 2 3 4 और एक पूरी बड़ी 5, तो भाई 5 तो इसके अंदर हो गए, और एक देखो एक यहीं ये बॉक्स बन रहा है। ठीक है, तो 5 ही इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है भाई, 5 इसके अंदर बन जाएंगे। ठीक है, ये अब यहां तुम ट्रायंगल नहीं बता रहे, यहां पे बता रहे हो वर्ग, तो 5 ही हो जाएंगे, तो 5 5 10, 10 तो ये हो गए, 10 तो ये हो गए भाई। अब और कहां पे है इसमें, और कहां पे है, देखो एक वर्ग ये रहा। ठीक है, ये भुजा बराबर है, चारों भुजा, हाफ नहीं लेंगे पूरा एक लेंगे, तो एक यहां पे बन रहा है, एक यहां पे बन रहा है, 2 एक यहां पे बन रहा है, और एक यहां पे बन रहा है भाई, एक यहां पे बन रहा है, 4 यहां पे बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब तुम थोड़ा सा वो डीप गहरी आंखों से, थोड़ा इसमें चील की आंख लगानी पड़ेगी तुम्हें, गहरी मन की आंखों से देखना पड़ेगा। भाई देखो एक इसमें यहां पे दिख रहा है तुम्हें, एक देख रहे हो तुम यहां, ओवरलैप से बनते हैं ना, ओवरलैप से एक। ठीक है, ये तो एक यहां पे बन रहा है भाई, ऐसी ही एक यहां पे बन रहा है। ठीक है, एक यहां पे बन रहा है, एक यहां बन रहा है ना। ठीक है, अब एक देखो एक यहां पे बन रहा है, मन की आंखों से दिख रहा नहीं दिख रहा तुम्हें,
क्या कह रहे हो, दिख रहा है मुझे? एक यहाँ पे बन रहा है और एक ही यहाँ पे बन रहा है। अब ये मत कहना कि हाँ होच पोच होगा, होच पोच तो करना पड़ेगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा तो तुम कहोगे कि छोड़ दिए। ठीक है भाई, तो एक यहाँ पे बन रहा है, बात समझे? तो 10 तो ये हो गए, 10 तो हमें साफ साफ जो दिखे, हमने साफ साफ दो बॉक्स से 10 निकाल दिए, दो बॉक्स से 10 निकाल दिए। लेकिन चार ये हो गए, 1 2 3 4, तो 10 और 4 14, और चार ये हो गए, 1 2 3 4, 4 14 4 18, 18 बॉक्स हो गए, 18 वर्ग हो गए ओवरऑल। अब कोई डबल होगा हो काउंट तो देख लेना, कुछ छूट गया हो तो भी देख लेना, हालांकि इसमें छूटा नहीं है, लेकिन कुछ जो गंभीर आकृति होती है उनमें कोई वर्ग छूट जाता है, मतलब कोई छूट जाए तो देख लेना। अब हम थोड़ा ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि अब जैसे इसमें भी हमारे ओवरऑल 18 तो आसपास हो ही गए, अब 18 के आसपास हो गए, अब और तो ऐसा कुछ मुझे इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, और तो उसमें ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा जो ज्यादा आकृति बनेगी। ठीक है, तो 18 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई 11 क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अब 11 क्वेश्चन देखिए, क्या करा, आकृति में त्रिभुज बताओ, त्रिभुज कितने हैं? तो भाई त्रिभुज, अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे। मैंने बताया तुम्हें एक बात कि यदि ऐसे एक त्रिभुज नॉर्मल बना हुआ है, उसमें एक लाइन बीच में आ जाती है, तो कितने त्रिभुज बन जाते हैं? 3 त्रिभुज बन जाते हैं। तो पहले देख लो जहां नॉर्मल नॉर्मल 3 बन रहे हों त्रिभुज, ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर एक लाइन है, तो 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 ही यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, और 3 ही यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है भाई, यानी 3 3 ये ट्रायंगल ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, ये 3 3 ऐसे बने हुए हैं। अब देखो कुछ और, ये तो नॉर्मल हमें दिख गए। अब इसमें देखो एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, 3 6 9 9 और एक के बीच वाला 10। अब देखो 1 2 और ये पूरा, तो 3 इसमें हो गए। ठीक है भाई, 3 इसमें हो गए। ठीक है भाई, समझे? अब 1 2 और पूरा 3, ठीक है, तो 3 इसमें आ गए हमारे। अब और कहां निकल सकते हैं? ठीक है, देखो 1 2 और 3, एक ये निकल गया आगे। ठीक है भाई, 1 2 और एक ये लाइन 3, एक ये निकल गया आगा, नीचे नीचे से ही मैंने निकाल दिए। ठीक है भाई, समझे? अब थोड़े ऊपर को बढ़ो, अब थोड़े ऊपर चलो, 1 2 और ये 3, ठीक है, एक ये मिलेगा, 1 2 और पूरी ये लाइन 3, एक ये मिलेगा। ठीक है भाई, चल रही है पता आपको? पता चल रहा है ना? अब देखिए 1 2 और ये एक ये मिलेगा। ठीक है भाई, और कहां पे? अब यदि मैं देखूं और किसे देखेंगे, 1 2 और 3, एक ये मिलेगा। फिर एक बार और लाइन लो, 1, ठीक है, 2 और ये 3, फिर एक बार ये होगा। ठीक है भाई, बात समझे? अब और क्या है, यदि मैं ऐसे लाता हूं, 1 2, ठीक है, और ये पूरा 3। ठीक है भाई, डबल तो नहीं हुए, देख लेना एक बार। ठीक है, देखो ओवरलैप के त्रिभुज हैं तो इसलिए इसमें थोड़ा होच पोच तो होएगा ही, थोड़ा खिचड़ी तो इसमें बनेगी। ठीक है भाई, और कौन सा बचा हुआ, थोड़ा ध्यान से देखो, और ध्यान से देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये होगा। अब इसमें यदि मैं देखूं, हाँ जी, 1 2 और ये 3, ठीक है, एक ये होगा। तो कितने हो गए ओवरऑल? 9 10 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 तो ये आगे, 22 हमारे ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? 22, तो अभी और निकलेंगे इसमें 22। अब देखिए इसमें कुछ और ट्रायंगल जो निकलेंगे,
यहां देखो, यदि मैं देखूं इसमें, ठीक है, ये होगा, ठीक है, यानी 22 तो ये निकलेगा और इसमें 4 और होंगे, यानी हमारा इसमें 26 ट्रेंगल जरूर निकलेंगे। ठीक है भाई, 26 इसमें होंगे, 26 इसमें ट्रेंगल होंगे। ठीक है, तो 26 ट्रेंगल इसमें हो जाएंगे हमारे, 22 ये और इसमें 4 और मिलेंगे। ठीक है, और अब ये ज्यादा इसमें लाइन होगी तो इसलिए इसमें दिख नहीं रहे है। देखते हैं, यदि इस लाइन से भी देखते हैं हम, इस लाइन से, ठीक है, तो ये बन जाएंगे इसमें, यहाँ पे 4 बन जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। 26 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें आकृति में, इसमें भी त्रिभुज बताने हैं, 12 क्वेश्चन में त्रिभुज बताने में, तो क्या कर लेंगे इसमें, वही 1 2 3 4, 4 गुणा 2 8, ठीक है भाई, और 4 गुणा 2 8, 8 यहां पे भाई, इसमें भी ऐसे ही देखते हैं ना, 1 2 3 4, यहां पे 4 गुणा 2 यानी 8 त्रिभुज यहां पे हो गए 8। ठीक है, तो 8 8 तो यहां नॉर्मल जो हमें दिख रहे हैं, 8 8 तो नॉर्मल जो हमें दिख रहे हैं त्रिभुज वो हो जाएंगे, लेकिन देखो ओवरलैप से जो बन रही है इसमें 1, ठीक है, 1 यहां पे बन गया त्रिभुज, ठीक है, दिख रहा है, 1 यहां पे बन जाएगा, 2, ठीक है भाई, 8 8 से कितने बन गए, 8 थियो 24 तो यहां बन गए। ठीक है, अब 1 ये बन गया, ठीक है, और 1 ये बन गया, 2 यहां पे हो गए, 24 2, अब देखो 2 यहां पे बन जाएंगे, 1, ठीक है, और 1 ये, 2 ये, तो 2 ये बन गए, 24 2 26 2 28, 28 त्रिभुज हमारे बन गए। 28 त्रिभुज जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं ये बन गए। बस थोड़ी सी तुम्हें क्या करना, मन की आंखों से देखना है, मन की आंखों से देखना है। ठीक है भाई, तो इसमें 28 त्रिभुज बन जाएंगे, यहां पे 28 त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए भाई, इसे देखिए, आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। इसे देखो, ये एक बेसिक त्रिभुज एक होगा जो हम बेसिक तरीके से काउंट करें, लेकिन यदि तुम ऐसे चाहो तो मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, यदि कोई त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर कोई त्रिभुज बन जाए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन जाए, तो कितने त्रिभुज हो जाते हैं, 4 त्रिभुज हो जाते हैं, 4 त्रिभुज हो जाते हैं। कैसे, 1 2 3 और एक और अंदर 4। ठीक है, बाहर वाले को पूरे को काउंट नहीं कर रहे, लेकिन जो हम देखते हैं बाहर वाले को सबसे बाद में, 1 2 3 4, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो जाते हैं तो 4 त्रिभुज हो जाते हैं। अब ये त्रिभुज बना हुआ, उसके अंदर एक त्रिभुज ये बना हुआ है, तो 4 इसके अंदर ये हो गए। ठीक है, अब ये त्रिभुज बना हुआ है और इसके अंदर एक त्रिभुज ये बना हुआ है, तो 4 ही यहां हो गए, 8 और एक पूरा बड़ा त्रिभुज ये बड़ा, ये तो एक ही है, एक है, तो कितना हो गया, 4 4 8 और एक 9, 9 त्रिभुज हो जाएंगे, ओवरऑल 9 त्रिभुज हो जाएंगे। यदि चाहो तो तुम ऐसा इसमें काउंट भी कर सकते हो, चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 और एक पूरा ये वाला बीच वाला 8 और एक सारा ओवरऑल 9, तो 9 त्रिभुज ऐसा इसमें निकाल सकते हो। अदरवाइज एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज होता है तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब 4 त्रिभुज बनते हैं एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनने से, तो 4 4 8 और एक 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 विल बी द राइट आंसर, 9 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें त्रिभुज, अब इसमें तुम्हें निकाल के देखना आकृति सेल्फ। ठीक है, इसमें इस तरह के मैंने कई क्वेश्चन तुम्हें बता दिए, इस तरह के काफी क्वेश्चन तुम्हें करा दिए। त्रिभुज यही है, बस ये देख लेना एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ओवरलैप किए हैं देखो यहां इसमें। ठीक है, तो ऐसे तुम निकालना, ठीक है, तो इसे तुम करके देखना। चलिए नेक्स्ट देखो, अब है वर्ग। वर्ग कैसे निकाल सकते हो तुम, वर्ग निकालने के लिए बेसिक तरीका है, वर्ग निकालने के लिए भाई क्या करना है, जितने भी उन्हें काउंट कर लो, 1 2 3, ठीक है, और इनके ऊपर स्क्वायर लिख दो, लगा दो स्क्वायर करके और जोड़ दो। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और जोड़ दो इन्हें, 9 और 4 13 और 1 14, 9 4 13 1 14, 14 स्क्वायर हो जाएंगे।
कुछ नहीं करना, बस यही है इसमें, ठीक है, यही है। जब कब है ये, देखो इसमें जो रो है वो भी 3 है, 1 2 3, और जो कॉलम है वो भी इसमें 3 ही है, ठीक है, वो भी इसमें 3 ही है, ठीक है भाई। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो तुम्हें क्या करना, जितने भी नंबर जाए, 1 2 3 4 5 कितनी भी चली जाए, तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ दो, सब है स्क्वायर करके जोड़ दो, नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, ठीक है भाई। ये तो जब है जब रो और कॉलम बराबर हो, यानी m इक्वल टू एन हो। यदि मैं इन्हें m और इन्हें n मानता हूं तो m इक्वल टू एन, जब m और n बराबर हो, जितनी रो उतनी कॉलम, तो हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे। लेकिन जब m और n इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो तुम एक और लॉजिक है उसको बताऊंगा, क्वेश्चन आने दो, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, इसमें आकृति में त्रिभुज, ये मैंने बता ही दिया तुम्हें, ठीक है, इस तरह का। लेकिन फिर एक बार और बता रहा हूं तुम्हें, एक इसमें जब कितने भी हों, और इसमें एक एडिशनल और बता दूंगा, चलो 1 2 3 4 5 6, जब कितने भी लाइंस बना दे, पूरा बोर्ड भर दे इसमें इस तरह का, तो जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना, 6 5 11, 6 5 11 4 15, इन्हें सब जोड़ दो, 6 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 6 5 11 4 15, 3 18 2 20 और 1 21, 21 आ जाएगा ये, इसमें 21 ट्रायंगल है। लेकिन ये तो हो गए बेसिक, ये हो गए तुम्हें बेसिक 21 है, ठीक है। अब यदि तुम्हें क्या करना है, एक लाइन और जोड़ दे, ठीक है, एक लाइन ऐसे लगा दे, तो अब तुमसे बोल रहे अब कितने इसमें ट्रायंगल है, तो तुम क्या करोगे, फिर 1 2 3 4 इस तरह से लिखोगे, फिर सब जोड़ोगे, नहीं ऐसे नहीं करना। एक बार जोड़ दो, जितनी भी नंबर हैं, जितनी भी काउंटिंग है, जितने भी इसमें नंबर आ रहे हैं, सब एक बार जोड़ दो, और फिर ये देखो इसमें लाइन कितनी है, 1 2, 2 लाइन है ना, तो उसमें 2 की गुणा कर दो। यदि मान लो एक लाइन और लगा दे ऐसे, अब तुमसे पूछे कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं, तो तुम्हें क्या करना, ऐसे नहीं है कि बार बार काउंट करेंगे, नहीं, एक बार ही काउंट कर लो सारों को, और बस इनमें लाइन देखो कितनी है, 1 2 3, यदि 3 लाइन है तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, यदि 2 लाइन है तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। यदि मान लो एक लाइन और हो जाए, तुमसे पूछ अब कितने ट्रायंगल है, तो तुम क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, जितनी लाइन्स हो। एक बार काउंट कर लो, और जितनी लाइन्स हो उन्हें एक बार, मतलब एक बार क्या करना, मतलब जितनी लाइन्स हो उतनी उसमें मल्टीप्लाई करनी है। बात समझे मेरी? तो ये बेसिक तरीका है ट्रायंगल से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैसा भी तुम्हारा एग्जाम हो, ठीक है। ट्रायंगल में पूछने से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक और होता है इसमें, मान लो चलो ऐसा तुमसे पूछ ले, एक और बेसिक ट्रायंगल का बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है भाई। ये तुम्हारा ये बना हुआ ट्रायंगल, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसमें और अच्छे से इंप्रूव करते हैं इसे, ठीक है भाई। देखो यदि तुमसे पूछे अब इसमें ट्रायंगल कितने, मतलब इस टाइप की आकृति दे दे, तो तुम्हें अगर मतलब ये बताना कितने ट्रायंगल हैं। तो जब ऐसी कोई आकृति दे, ठीक है, और तुमसे ट्रायंगल पूछे, तो हमारा पहला धर्म और कर्म क्या है, सबसे पहले हम यही करते हैं, 1 2 3 4, ये इस तरह से लिख लो, जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएंगे इसमें, ऐसे ऊपर वाले में। लेकिन अब नीचे देखते हैं, तो नीचे कितने बन जाएंगे, नीचे भी 10 ही इसमें यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। लेकिन अब इसमें ओवरलैप से जो बन रहे हैं, यदि मैं इस लाइन को एक, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, अब इसमें जो बनते हैं एक्स्ट्रा, तो एक तो ये बनेगा, एक और एक ये बनेगा, ठीक है। यदि देखो एक लाइन ये हमारी सीधी है, तो इससे एक ये बन जाएगा, एक, और एक ये लाइन है तो एक ये बन जाएगा, तो यानी 2 इधर बढ़ गए और 2 ही इधर बढ़ जाएंगे, ये लाइन और ये लाइन, एक, ठीक है भाई, एक ये बनेगा, ठीक है, 2 इधर और 2 इधर, तो 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। जो बेसिक हमने देखे वो 20 बन गए, ठीक है, ऊपर से 10 नीचे से 10। लेकिन जो ओवरलैप से बन रहे हैं, ये दोनों को मिलाकर तो 4 एक्स्ट्रा और बन जाए। अब जितनी लाइन हो उतने ही इसमें ट्रायंगल बढ़ते चले जाएंगे, उतने इसमें ट्रायंगल बन जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 24 मतलब इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए 24 आंसर होगा, अदरवाइज इसके लिए तो हमारा 21 ही है, 21 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन आता है लाइंस पर, न्यूनतम कितनी रेखाएं हैं, ये बहुत ज्यादा पूछ रहा है। अब आयत, वर्ग, स्क्वायर, मतलब ट्रायंगल ना पूछकर
तुमसे क्या पूछ रहा है, लाइंस पूछ रहा है। काफी क्वेश्चन एसएससी के क्वेश्चन में तो काफी लाइंस ही पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो जितनी भी लाइन हो, अब ऐसे नहीं है जहां ज्वाइंट आएगा वहां अलग लाइन हो, जो भी एक सीधी लाइन आ रही हो उन्हें काउंट कर लो बेसिक, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या है, जो मुझे लाइन दिख रही है, एक ये दिख रही है लाइन, 2 3 4, 4 लाइंस मुझे यहां दिख रही है, 4 4 हो गई भाई। अब इसमें 1 2, ठीक है भाई, 3 4, ठीक है भाई, 4 1 2 3 4 5 6, और ये पूरी है यहां पे 6, ठीक है, 6 ये, एक ये 7, और एक ये निकल गई 8, 8 8 तो ये होगी, और 4 ही हमारी रेड से होगी, 1 2 3 4, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। अब कोई और लाइन है जो मैंने ना छोड़ दी हो। अब ये मत कर देना कि मान लो मैं यहां तक लाया और इसे यहां तक काउंट करी फिर एक लाइन ये अलग से जोड़ दी, नहीं, ये पूरी एक ही लाइन है भाई, ठीक है, पूरी एक ही लाइन है। अच्छा ये रहेगी भाई, एक लाइन ये रहेगी ना 13, एक लाइन ये रहेगी, तो कितना हो जाएगा 12 1 13। अब ऐसी कोई लाइन है जो हमने छोड़ दी हो भाई, 1 2 3 4 ये हो गई, 4 तो ये, 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, ठीक है भाई, 12 13, हाँ 13 लाइन, इसमें 13 सही उत्तर हो जाएगा, 13 विल बी द राइट आंसर। कोई लाइन छूट गई हो तो बस यही है कि मतलब अब ये पूरी एक लाइन है ये, ठीक है, ये पूरी एक लाइन है, तो कोई लाइन छूट गई हो तो देख लेना, अदरवाइज में 13 ही लाइन हो जाएंगे, 13 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 13 विल बी द राइट आंसर। सेम इसमें भी क्या है, लाइन सी बतानी है, यही है, बस जो तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रही हो, साफ साफ जो मैं तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रही हो वो ही बताना, ठीक है। चलिए भाई, तो ये क्या इसमें लाइन सी बतानी है, 1 2, ठीक है, 1 2, और इसमें क्या हो सकती है 3, ठीक है, 3 3 तो हमें ये दिख गई बेसिक। अब 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 8 9, ठीक है, 10 10 11 12 13 14 15। अब बताओ कोई लाइन रही, 15 हमारे लाइन्स हो जाएंगे, इसमें 15 लाइन्स हो जाएंगे, ठीक भाई, 15 लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन हो, बस ये मत कर देना कि मान लो ये यहां पे आया, तुमने यहां तक ली और यहां से फिर अगली लाइन दूसरी जोड़ती, नहीं, पूरी एक ही लाइन है, ये पूरी एक ही लाइन है, ठीक है, तो 15 लाइन्स हो जाएंगे, ठीक है, 15 हमारा राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए भाई 19वां क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता है, ठीक है भाई, तो बताना है कि आकृति में कितनी रेखाएं हैं, ठीक है भाई। चलिए ये क्या हुआ, ठीक है भाई। चलिए तो इसमें रेखाओं की संख्या बतानी है, ठीक है भाई। तो इससे पहले मैंने 18 क्वेश्चन भी, इसमें भी यही था, ठीक है, 18वां भी 17वां भी, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसमें कितनी रेखाओं की आवश्यकता है, काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है भाई, 5, अब देखो ये सीधी जा रही है, 6 7 8 9, ठीक है भाई, 9 यहां तक हो चुकी, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, इनसे ज्यादा रेखाएं तुम्हें दिख रही हैं भाई। जो लाइन एक बार यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएगी तो एक ही काउंट होगी, ठीक है, एक ही काउंट होगी, बीच में कोई जॉइंट आता है तो उसमें 2 काउंट मत करना। तो कितनी लाइन है इसमें, 16 लाइन्स आएंगी, ठीक है भाई, कितनी लाइन्स हैं, लाइन्स इसमें कितनी है, रेखाएं कितनी है, 16, 16 विल बी द राइट आंसर, यानी ए हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखो 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में भी बस रेखाएं बतानी है, ठीक है, रेखाओं की, तो तुम्हें ये खुद करना है, सेल्फ एक बार करके देखना,
ठीक है भाई। चलिए सेल्फ एक बार करके देखना, मैंने रेखाओं के काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, तुम एक बार प्रैक्टिस करना, और रेखाओं से मोस्टली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए भाई बताना है इसमें क्या है, आकृति में वर्गों की संख्या बतानी भाई, वर्ग कितने। तो मैंने तुम्हें बता रखा है, यदि तुम्हें एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है भाई, एक बॉक्स दिया हुआ है तो उसके अंदर कितने वर्ग होंगे बता सकते हो, 1 2 3 4 और एक पूरा टोटल 5, यानी इसके अंदर 5 बॉक्स हैं। ये हम काउंट भी कर सकते, कम है तो काउंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक अपने फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो हमने इसका लॉजिक बना रखा है। यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 जोड़ेंगे 5, तो ओवरऑल 5 होंगे। ठीक है भाई, तो इसमें मुझे एक बॉक्स दिख रहा है ये, ठीक है, एक बॉक्स ये दिख रहा है, तो कितने हो जाएंगे इसमें 5। ठीक है भाई, और एक ये बड़ा बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, एक ये बड़ा बॉक्स दिख रहा है ये बड़ा, तो इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे 5, तो टोटल कितने हो गए 10 हमारे ये वर्ग हो गए स्क्वायर। अब इसमें देखो ये 4 ये बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 ये हो गए, तो 4 ये हो जाएंगे, तो ओवरऑल कितने हो गए 14, 14 स्क्वायर हो जाएंगे, 14 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है भाई, और इसमें मुझे ज्यादा दिख नहीं रहे, बताओ एक बार। ठीक है, बात समझ में आई, जो भी वर्ग दिखे तुम्हें आसानी से देख सको उन्हें हम काउंट कर लो बस। ठीक है, चलिए 21 होगा क्वेश्चन, 22 देखते हैं। इसमें भी क्या है भाई, इसमें भी वर्गों की संख्या बतानी है, वर्गों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 यहां देखते हैं, या फिर ऐसे देख लो 1 2 3, तो 3 बाई 3 का है। ठीक है, 3 इसमें रो है, 3 इसमें कॉलम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इनका स्क्वायर कर दो, 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 1 14, 14 तो ये दिख गया हमें। ठीक है भाई, 14 ये दिख गए इसमें, और देखो अब इसमें ये एक बॉक्स ये बन रहा है, तो इसके अंदर कितने 5, और एक बॉक्स ये बना हुआ है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर कितने 5। ठीक है भाई, तो 5 5 कितने हो गए 10, 10 तो ये हो गए जो बीच के दो बॉक्सों से बने हुए हैं 10, और 14 ये, तो 10 और 14 कितने हो गए 24, 24 इसमें वर्ग हो जाएंगे स्क्वायर। आसानी से काउंट कर सकते हैं, ज्यादा होच पोच करने की जरूरत नहीं। ठीक है, डबल काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो लॉजिक ये लगा सकते हैं कि जितने इसमें, यदि m इक्वल टू n है, ठीक है, यानी रो और कॉलम यदि बराबर हैं, ठीक है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे बॉक्स हैं, जितने भी बॉक्स हैं उन्हें लिखकर उनका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसमें स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा ओवरलैप से बन रहे उन्हें अलग से काउंट कर लेंगे। चलिए भाई, इसमें भी क्या बताना, वर्ग ही बताना भाई। तो मोस्टली क्वेश्चन तुमसे ट्रायंगल से पूछे जाते हैं, वर्ग से, आयत से, या फिर लाइन से। ठीक है, चलिए भाई, अब इसमें देखो क्या है, तो बेसिक देखो इसमें सबसे पहले क्या, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 बाई 3 का है ये। ठीक है, m इक्वल टू n है, m इक्वल टू n है, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर और स्क्वायर, 9 4 13 और 1 14, 14 तो इन्हें जोड़ के आगे। ठीक है, 14 इन्हें जोड़ के आगे। ठीक है भाई, अब देखो जो साफ साफ दिख रहे हैं इसमें, एक ये दिख रहा है, एक तो ये होगा, 14 15 16 17, ठीक है भाई 18 18, ठीक है भाई 18 ये हो गए। अब दो इसमें यहां पे दिख रहे हैं अलग कॉर्नर पे, एक 19 और एक 20, दो इसमें यहां जुड़ गए, 20 हो गए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब इसमें देखो, एक यहां देखो इसमें ओवरलैप में बन रहा है, एक अंदर कॉर्नर पे, एक यहां और एक ऊपर एक नीचे, दो यहां पे हो गए, तो ओवरऑल कितने हो गए इसमें, दो यहां हो गए, तो यानी 22, ये बता सकते हैं हम 22 ट्रायंगल, सॉरी 22 वर्ग स्क्वायर। ठीक है, तो 22 वर्ग होंगे इसमें, ओवरऑल जो होंगे इसमें 22 वर्ग होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, तो 22 इसमें वर्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब तुम्हें क्या करना, बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी बच्चों तक इस चीज का बेनिफिट मिल जाए भाई। ठीक है भाई, चलिए अब देखो इसमें 24 क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये
थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, अदरवाइज इसका जो सिंपल पैटर्न बनता है, एक ये क्वेश्चन बनता है इसका कि भाई स्टार तो बना के दे देता है, ठीक है, ये ठीक है, ये एक स्टार नॉर्मल क्वेश्चन है इसका कि ये पूछता है इसमें कितने क्या है त्रिभुज होंगे, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो ये पूछता है नॉर्मल, लेकिन इसने क्या करा, ये बढ़ा के और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। जब यदि तुमसे ऐसे ऐसा कोई ट्रायंगल, मतलब इसका स्टार रूप में दो ट्रायंगल काट के, ये दो ट्रायंगल काट के तो बना हुआ क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल को आपस में काट दिया, तो यदि तुम कोई ऐसा स्टार का क्वेश्चन पूछे तो उसमें जो मैं क्या बताने, ट्रायंगल बताने हैं, तो कितने बताओगे, तो इसमें वही ट्रायंगल बताओगे कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये बाहर बाहर कॉर्नर के हो गई, ये दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये 6, ठीक है। अब एक ये बड़ा 7 और एक ये बड़ा 8, तो एक जो स्टार रूपी आकृति होती है उसमें 8 ट्रायंगल होते हैं, ये पता होना चाहिए। लेकिन अब यहां स्टार नहीं, यहां पहले एक वर्ग बनाया है और वर्ग के अंदर फिर त्रिभुज, ये स्टार बनाया है, तो उसमें बताना कितने ट्रायंगल होंगे भाई, कितने ट्रायंगल होंगे, तो त्रिभुज पूछा है, तो ये मैंने बेसिक बता दिया इसका, ठीक है, जो इसका सिंपल क्वेश्चन बनता है। अब ये इसे देखते हैं किसमें कितने, तो भाई इसमें अंदर जो बना हुआ है ये तो 8 ही होंगे, स्टार जो बना हुआ 1 2 3 4 5 6, और एक ये बड़ा 7 और एक ये बड़ा 8, तो इसके अंदर ये हो गए 8, ठीक है भाई। अब ओवरलैप से बने हैं या इस वर्ग से टच होके जो त्रिभुज बने हैं उसे देखते हैं, ठीक है भाई। तो देखो, एक जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं वो देखना, एक, ठीक है भाई, एक, और दूसरा 2 2, ठीक है भाई, और ये क्या है, अब इसमें देखो 1 3, ठीक है भाई, 3, और इसमें एक जो बनेगा, एक ये बन जाएगा 4, ठीक है भाई, 4 इस तरफ हो गए, 4 इस तरफ हो जाए, ठीक है। अब 4 ही इस तरफ हो जाएंगे, 4 ही इस तरफ हो जाएंगे, 1, ठीक है, 2 3, ठीक है भाई, और 4, ठीक है, 4 इस तरफ हो गए, तो 4 4 8, ठीक है, यानी 4 ये, तो 8 तो ये जो 2 स्टार काट के बने हुए त्रिभुज है, ठीक है, और 4 ये और 4 ये, 4 ये, तो 8 ही ये हो गए, तो कितने हो गए, 16 तो ये हो गए। अब इसमें दो देखो, दो त्रिभुज कहां बने हुए, दो त्रिभुज का और निकलेंगे इसमें, वो कहां पे निकलेंगे वो देखो, एक तो ये, एक ये, ठीक है भाई, एक और त्रिभुज है इसमें, ठीक है, एक और त्रिभुज रहा है, एक तो ये होगा, ठीक है, और एक जो बनेगा ये, ठीक है, डबल काउंट तो नहीं हुआ ना ये, तो 2 ये बन जाएंगे, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18 हमारे त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, 18 त्रिभुज, ठीक है, 18 त्रिभुज हो जाएंगे। इसे तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे कि 5 और 8 से तो ज्यादा हो ही गए भाई, 8 तो होते हैं सिंपल, 2 स्टार काट, मतलब 2 ट्रायंगल को काट के बना देते हैं, या एक ऐसा बोल दो स्टार रूपी आकृति में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, 5 होंगे नहीं। लेकिन अब इससे ज्यादा कितने ही बन सकते हैं, 22 तक जाएगा नहीं, और इसे हम ऑप्शन से वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी 18 ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे इसमें। चलिए भाई, बात समझे। अब देखो इसमें 25वां क्वेश्चन देखो, वर्ग के अंदर त्रिभुज है, तो बताना वर्ग है, ठीक है, वर्ग के अंदर त्रिभुज बना रखा है। तो मैंने कल ही मतलब पहले सॉरी क्या कि मैंने तुम्हें बताया था क्या कि एक यदि ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे इसमें बीच में चली जाती है, तो ये 3 ट्रायंगल का निर्माण कर देती है, ठीक है, 3 ट्रायंगल, 1 2 और एक पूरा बड़ा, ठीक है भाई, पूरा बड़ा, ठीक है,
तो ये 3 ट्रायंगल बना देती है। तो भाई देखो इसमें भी ऐसी फॉर्म जा रही है, ठीक है, और एक ये, तो 3 तो इसके अंदर हो गई, अब एक ही है, ऐसे ही देखो 3 ही इसके अंदर हो गई और एक ही है, 3 ही इसके अंदर हो गए। तो कितने ट्रायंगल हो गए? 3 6 3 9, 9 ट्रायंगल हो गए भाई, ठीक है। अब देखो 9 और एक 10, ठीक है, 11, ठीक है, और एक ये 12। तो यानी कितने हो गए ओवरऑल? 12 ट्रायंगल हो जाएंगे, 12 इसमें सही ट्रायंगल हो जाएंगे भाई। 3 3, एक ट्रायंगल बना उसके अंदर एक लाइन होगी, तो कितने? 3 ट्रायंगल, तो 3 3 ट्रायंगल तो बाहर बाहर इन सब जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है भाई। अब यही चीज हम क्या कर सकते हैं, इसमें बाहर बाहर से देख सकते हैं, जो 2 ट्रायंगलों को मिलाकर बने हुए हैं, ठीक है भाई। तो 12 ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें, 12 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसे तुम करके देखना, ठीक है। इसमें भी वो ये चित्र में त्रिभुज बताने, त्रिभुज ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, ठीक है भाई, ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, बस इसे तुम्हें करके देखना, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या है इसमें 27 में कितने वर्ग हैं बता रहा है, बोल रहा है कितने आकृति में वर्ग हैं, वर्गों की संख्या बताना, ठीक है भाई, वर्गों की संख्या बताना। तो वर्ग मैंने बताया तुम्हें, ठीक है, वर्ग वो आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर रहती हैं, ठीक है भाई। तो जहां जहां तुम्हें वर्ग दिखे वहां तुम्हें बता दो कि भाई देखो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, 1 2 3 4, ठीक है भाई 4। अब ये 2 वर्ग जुड़ के एक, ये 2 वर्ग जुड़ के एक वर्ग नहीं बना सकते, क्योंकि 2 वर्ग जुड़कर एक क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे, और आयत कभी वर्ग नहीं होता। वर्ग आयत बन सकता है, मैं बोल रहा हूं उसे समझो, वर्ग आयत बन सकता है, वर्ग को हम आयत मान सकते हैं, लेकिन कभी भी आयत को वर्ग नहीं मानेंगे। तो भाई मुझे साफ साफ दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो इसका बेस है ये वाला, एक इसके अंदर 9 और एक इसके अंदर 10, ठीक है भाई 10, तो ये साफ साफ हो गए, साफ साफ दिख रहे हैं। अब देखो ये जो आकृति बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर कितने हैं, 5 हैं, ठीक है भाई। और ये जो आकृति बॉक्स वाली इसके अंदर भी कितने, 5 हैं, तो 5 ये 5 5 10, ठीक है 10, तो ये हो गए 10, और जो बाहर बाहर के गिने हमने 10 ही वो हो गए, ठीक है। और कितने हो सकते हैं, अब देखो ये बन जाएगा वर्ग एक, 1 2 5 6, 1 2 5 6 से मिलकर बना कितना होगा, एक ये होगा, एक ये हो जाएगा 1 2 5 6 से, 1 2 5 6 से मिलकर एक होगा, ठीक है भाई। अब एक किससे हो जाएगा, एक तो ये होगा, ठीक है भाई, और एक बन जाएगा इससे ये, ठीक है 5 6 9 और 10 से, 5 6 और 9 10 से मिलकर एक वर्ग ये बनेगा, ठीक है भाई। तो कितने हो गए, इससे ज्यादा कहीं बन नहीं रहे, ये ब्लैंक है, ये कुछ नहीं है, ये इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आयत बनेगा, इन दोनों को मिला के आयत बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है। और हमें वर्ग बताने हैं, आयत नहीं बताने हैं, ठीक है भाई। तो कितने हो जाएंगे, 10 20 और 2 22, 22 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 22 विल बी द राइट आंसर, 22 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में वर्ग बताने भाई, वर्ग कितने हैं। तो भाई फिर वही बात है कि जो नॉर्मल तुम्हें चारों भुजा बराबर दिख रही है जहां पे, या किन्हीं छोटे 4 बॉक्सों को मिलाकर एक बड़ा वर्ग बन जाए तो वहां वर्ग मान सकते हैं उसे, ठीक है। बस एक साथ ऐसी गलती मत करना कि इन दोनों को मिलाकर एक वर्ग बना दो, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक आयत बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो 1 2, ठीक है भाई 3, और एक इसका बेस 4, ठीक है, एक इसका बेस 5, और एक इसका बेस 6 7, और एक 8 8 8, तो यहां नॉर्मल मुझे दिख गए, ठीक है। अब एक 5 इससे बने, ठीक है, 5 ही इससे बने, ठीक है, और 5 ही इससे बने, 5 इससे बने, तो 5 5 वाले कितने हो गए, 1 2 3 4, 5 चौक 20 तो हो गई ये, ठीक है भाई, 5 चौक 20 तो हो गए ये वर्ग, ठीक है, जो एक
4 बॉक्सों से मिलकर बने हैं, ठीक है। और ये कितने बने हैं, जो इनका बेस है वो 8 बने हैं ये, ठीक है, जो बेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो 4 बॉक्सों से, 4 छोटे बॉक्सों से मिलकर बने हैं जो बड़ा बॉक्स है, ठीक है, वो कहां बन सकता है, वो देखो एक, ठीक है, एक ये बन गया, यही बन रहा है, और ही बन सकता है। इसे मिलाएंगे, यहां ऐसे करेंगे तो आयत बन जाएगा, ये तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा। इसे मिलाएंगे तो आयत बनेगा, ऊपर से भी एक आयत बनेगा, कितने हो जाएंगे 28, ठीक है भाई, 20 8 28 और 1 29, 29 हमारे सही ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें, सॉरी वर्ग हो जाएंगे। और देखो ऑप्शन में 29 से ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। यदि तुम्हारे कितने 28 के आसपास तुम आराम आसानी से काउंट कर रहे हो, 28 तक आसानी से काउंट कर पा रहे हो, तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 28 से ऊपर कहीं है ही नहीं, यानी 29 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम ऑप्शन में भी थोड़ा देख लेना और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लगे ही पड़े हैं, जहां लगे हाँ ये आंसर फिक्स हो सकता है उसे छोड़ दो, उसे वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जहां कंफ्यूज करने वाला हो तो उसे करेंगे। इसे करके देखना, ये आसान है, ठीक है, बस वही बॉक्स है, लेकिन इसमें यहाँ ध्यान रखना एक यहाँ बॉक्स एक वर्ग बन जाएगा बस इसका डबल, ठीक है, 4 बॉक्सों को मिला के। तो इसे करके देखना। चलिए भाई 30 देखो, कितने आकृति में कितने वर्ग हैं भाई, आकृति में कितने वर्ग हैं, तो देखो वो ये 5 तो इससे मिल गए, 5 इससे मिल गए, 10 और 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, कितने हो गए, तो 6 ये 6 5 11, 6 प्लस 6 प्लस 5 5 5 10, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक इसका बेस 7 और एक इसका बेस 8, ठीक है भाई। तो कितने हो गए 10, तो ये इनसे मिला के 10 हो गए, ठीक है भाई, और 8 हो गए बेस वाले, तो 10 और 8 18, ठीक है। अब देखो एक इनसे मिलकर बनेगा, ठीक है, एक इनसे मिलकर और एक इससे मिलकर बनेगा, ठीक है, और भी है, इससे मिलाएंगे तो आयत बन जाएगा, वर्ग नहीं बनेगा, इसलिए ये नहीं बनेगा, ठीक है भाई, ये बन जाएंगे। चलिए तो कितने हो गए 18 2 20, 18 2 20, ठीक है, 20 हमारे सही उत्तर हो जाएगा, 24 तक तो शायद जाएगा नहीं इसमें, ठीक है, 20 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 20 विल बी द राइट आंसर, सही है, वर्ग ही बताने हैं भाई। चलिए 31 देखिए, 31 में देखिए एक बार, 31 में भी वो ये वर्ग बताने, 5 तो इसके अंदर हो जाएंगे, 5 ही इसके अंदर, 10 तो साफ साफ ये निकल गए, और 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, और एक इसका बेस 6, और एक इसका बेस तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका बेस कैसा है, इसका बेस है आयत, ये आयत है, वर्ग नहीं है, ये आयत है, वर्ग नहीं है, तो ये वर्ग नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तो ये नॉर्मल हो गए, और 10 इनसे मिलकर हो गए, तो 10 इनसे, 10 और 6 तो ये 16 हो गए, और इनसे मिलकर बन रहा है कुछ, हाँ जी, एक यहां पे मिलकर बन रहा है, एक ये 3 4 5 6, 3 4 5 6 से मिलकर बना एक, ठीक है, 3 4 5 6, और यहां देखो इससे मिलकर बन रहा है कि ये, अच्छा यहां कंफ्यूज कर देगा तुम्हें, दो आयतों से मिलकर एक वर्ग बन रहा है, ठीक है, दो आयतों से मिलकर एक वर्ग बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहां दो वर्गों को मिलाएंगे तो आयत बन जाएगा, इसलिए ये नहीं बनेगा यहां पे, ठीक है भाई। तो कितने हो गए 10 6 16 2 18, 18 ही सही उत्तर है हमारा, इससे ज्यादा तो नहीं बन रहे कहीं, देखो एक बार, इससे ज्यादा तो नहीं बन रहे ना। चलिए तो 18 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 18 विल बी द राइट आंसर, वर्ग ही बताना है इसमें, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 में है, हो जाएगा इजी है भी, ठीक है, 5 इससे मिल गए, 5 इससे मिल गए, 5 इससे मिल गए, देखते ही 5 5, यदि ऐसी आकृति दिखती है तुम्हें तो देखते ही काउंट ही मत करो, बस ये मान लो 5 है इसमें, ठीक है, दिमाग में छिप जानी चाहिए बात ये। 15 तो ये हो गए, 15 तो ये आ गए, ठीक है, 1 2 3 और एक इसका बेस, एक, चलो इसे लिखते हैं
4 5, अब एक बेस वाले देखो, ठीक है, 6 और एक ये 7, ठीक है, 7, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक इसका बेस 6 और एक इसका 7, ठीक है, और एक इसका बेस 8, 8 हो गए ना, 8 तो ये हो गए, तो 15 हुए 8, ये 15 8, ठीक है। अब इसमें और किन से मिलकर बन रहा है, इन ठीक है, एक ये मिलेगा, ठीक है, और एक ही ये मिलेगा हमें, 2, ठीक है, ठीक है भाई, 2 मिल गए। चलिए, और कहाँ मिल सकते हैं, ये यहां है नहीं, या यहां कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो और कहाँ मिल रहे हैं भाई, 15 8 23 24 25, ठीक है, 25 25, एक और बन रहा होगा फिर, क्योंकि 25 तो ऑप्शन में नहीं, 26 है, ठीक है भाई, एक कहां पे छोड़ रखा हमने, इसका बेस ले लिया, इसका बेस ले लिया, ठीक है, और एक और बन रहा होगा, ठीक है, काउंट करें दोबारा, चलो देखो एक बार भाई, 5 तो इसके हो गए, ठीक है, 5 इसके और 5 इसके, तो 5 गुणा 3, 15 तो इसके ये हो गए, 15, ठीक है, और 1 2 3, ठीक है, 4 और इसका 5, ठीक है, और इसका बेस 6 जो इसके अंदर बना हुआ, 6 7 8, तो 15 15 प्लस 8, 15 8, ठीक है। अब देखो और कहां बन रहा, एक, ठीक है, और एक ये बन रहा, 2, ठीक है भाई, 2 ये बन गए। अब और कहां पे बना हुआ है, हाँ ये एक ये बना हुआ है, एक ये, ठीक है, एक ये बना हुआ है, ठीक है, एक ये बना हुआ, दिख रहा तुम्हें, ये बना हुआ है, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है, तो कितने हो गए, 10 11 15 16, कितने हो गए, 15 11 कितने, 26, 26 विल बी द राइट आंसर, 26 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 10 15 10 25 और एक 26, 26 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 26 इसमें, ठीक है, 26 वर्ग आएंगे, बहुत ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई, इसमें भी क्या बताना है, वर्ग ही बताना, इसे करके देखना, करके देखना इसे, ठीक है, इसे करके देखना, सारे ही इसमें अच्छे क्वेश्चन है। कितने वर्ग हैं, इसमें भी यही है कि 5 5 तो इससे निकल के 5, और अब इसमें 5 नहीं है भाई, यहां ध्यान से देखना, यहां कितने हैं पहले देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तो ये हो गए, और एक इसके बेस से, एक इसके बेस से 7, और एक इसके बेस यानी इसके पीछे, जो ये आकृति दिख रही है इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे कितने, 8 हो गए, तो 8 तो ये नॉर्मल हो गए, ठीक है, 8 नॉर्मल हो गए। अब जो इससे बने हुए हैं, इस वाली आकृति से कितने बने हुए, 5 तो ये है, और एक ही ये बना हुआ है, क्योंकि यदि ऐसे क्रॉस हो जाता ये, तो ये 5 वर्ग बना देता, लेकिन अब ये क्या है, अब ये ऐसे बनी हुई आकृति है, तो ऐसी बनी हुई आकृति को तुम क्या मानोगे, आयत मानोगे, वर्ग मानोगे, तो ये आयत है, ठीक है, आयत है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं हो जाएगा, ठीक है, वर्ग नहीं होगा। तो भाई ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 13 और एक 14, ठीक है, अब 14 और एक यहां क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है 15, ठीक है भाई, 15, और कहीं बन रहा है कुछ, 15, और यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहीं ये बन रहा बस एक, ठीक है। अब देखो इन दोनों से मिलाएंगे तो नहीं बनेगा, नीचे कुछ मिलाएंगे तो नहीं बनेगा, 15 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 15 विल बी द राइट आंसर, 15 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, 15 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 35 देखिए 35 क्वेश्चन, इसमें भी मैंने बता दिया इस तरह का 1 2 और इससे 5, इससे 5 ही, इससे 5 5 5 1 2 3 4 5 चौक 20 तो ये हुए, और एक ये 21 और एक इसका बेस, ठीक है 2 हो गए ना भाई, 5 चौक 20 21, ठीक है तो 20 तो ये हो गए जो ये 5 5 त्रिभुज बने हुए, ठीक है। अब जो बेस से है 1 2, ठीक है 3 4, ठीक है और एक इसका 5 6 7 8 8, ठीक है 8 ये हो गए 28 और एक ये बना हुआ है 1 29 29 29 तो ये हो गए भाई, 29 ये हो गए। अब एक ये 30 और एक ये 31, ठीक है भाई 31 31 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 31 वर्ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 31 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और इधर बन नहीं रहे कुछ, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आयत बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा, तो 31 विल बी द राइट आंसर, 31 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई इसे तुम करके देखना, ठीक है 36 क्वेश्चन करके देखना, आयत कही है सॉरी वर्ग कही है, इसमें भी वर्ग ही दे दिया, ठीक है इस लाइन से मैं कंफ्यूजन आई कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी बस ये देखना ओवरलैप से बने हुए हैं, ठीक है एक चारों से मिलकर एक 5 ही हो जाएंगे, ठीक है और एक इधर बन जाएगा, ठीक है भाई और इधर तो बनेगा नहीं, इसे भी करके देखना, ठीक है भाई आंसर इसका निकालना इजी है। कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज करो वर्ग, कितने वर्ग हैं, तो भाई वही है इसमें भी, तुम बेसिक 2 तो ये हो जाएंगे, ठीक है 1 2 3 4 और 5 और इसका अंदर एक 6, ठीक है 7 8 9 9 और 10 ये हो जाएंगे 5 5 से 9 और 10 19, ठीक है 19। अब एक ये मिलकर बनेगा 20 21 21, ठीक है भाई 21 यही है और भी है, और इससे ज्यादा कुछ इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है। अब तो इजी है, तुम इसमें निकाल सकते हो, कोई रह भी गया हो तो देख लेना एक बार, हालांकि रहा नहीं है इसमें कोई, ठीक है तो 21 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसमें भी वर्ग ही बताने हैं, निकाल लेना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो उतनी ज्यादा अच्छे तुम्हारी चीजें हो जाएंगी। चलिए 40वां क्वेश्चन देखो, इसमें कितने वर्ग हैं बताना, 1 2 3, ठीक है 4 और एक इसके अंदर 5, 4 5 इसके अंदर ही है, 2 है ना इसके अंदर, ठीक है भाई तो 5 तो ये हो गए, अब 5 और 5 10 ये हो गए, ठीक है 5 इसके अंदर और 5 इसके अंदर 10 और एक इसका बेस, ठीक है भाई एक इनका बेस नीचे, ठीक है एक और एक इसके 2, ठीक है तो 2 यहां हो जाएंगे, तो 15 2 17 17, अब 17 तो ये हो गए, अभी और भी है ना इसमें अंदर 17 और एक 18, ठीक है भाई 18 और एक 19 19, ठीक है 19 हो गए, 19 से ज्यादा इसमें दिख रहा कोई बताओ भाई, उससे 19 से ज्यादा दिख रहा कोई, ये होगा, ठीक है ये हम मिलाएंगे आयत बन जाएगा, कोई फायदा नहीं, ये हो चुका, ठीक है तो यानी 19 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 15 2 17 2 19 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर भी यदि मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा रहा हो, कोई बच गया हो, ठीक है नजरों से दिव्य दृष्टि से, तो उसे तुम कर लेना, ठीक है भाई। चलिए तो 40 क्वेश्चन थे, मैंने 40 के 40 तुम्हें कराए हैं,
ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा देख लेना एक बार, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बताना। ठीक है भाई, अब तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि तुम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम तुमने ज्वाइन किया हुआ होगा, नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, इस पर सारी PDF आपको मिलती है। और बस अब तुम्हारी तरफ से एक छोटी मुझे कमी दिख रही है कि तुम शेयर नहीं कर रहे चीज़ों को। ठीक है, शेयर नहीं कर रहे, चीज़ें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए, तो हम आज की सभा को हम यहीं रोकते हैं, वाणी को अपनी विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।